हेलो माय डियर जुगनूस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के प्यारे से चैनल सत्या फिजिक्स पर, जिस पर अपन लोग 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया था। लेकिन और आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है? अब आप में से कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि आपने अपने पहले वाले लेक्चर में बताया कि आवेश सतत रूप से वितरित न होकर क्वांटीकृत रूप से वितरित होता है, और अब आप ही बता रहे हो कि आवेश सतत रूप से वितरित होता है। ऐसा कैसे चलेगा भैया? तो ऐसा ऐसे चलेगा कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश का वितरण होता है वो क्वांटीकृत रूप में ही होता है, लेकिन हम उसको किसी कुछ कंडीशन के अंदर सतत रूप से वितरित मान लेते हैं। कंडीशन क्या है? अपन किसी वस्तु को जो आवेश देते हैं वो आवेश पहले तो बहुत ही ज्यादा करीब करीब होना चाहिए, उनके बीच की दूरी नगण्य होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिस वस्तु को अपन आवेश दे रहे हैं उसकी आकृति बहुत ही बड़ी होनी चाहिए, एक पॉइंट चार्ज के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। और इन जनरली अपने दैनिक जीवन में जो भी सारे काम होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, जिसके अंदर कोई भी बड़ी वस्तु लेते हैं तो एक पॉइंट चार्ज के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी होती है, और जिस पर अपन कोई चार्ज देंगे तो वो सतत रूप से आवेश सतत रूप से वितरित न होगा, लेकिन अपन उसको सतत रूप से वितरित मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा पास पास में सटा हुआ मिलेगा, एक दूसरे से चिपका हुआ मिलेगा, और देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो सतत रूप से एक समान रूप से फैला हुआ है उसके ऊपर। तो हम किसी भी आवेश को सतत रूप से मान सकते हैं, जबकि एक्चुअल में वो सतत रूप से वितरित नहीं होता है, वो क्वांटीकृत ही होता है, लेकिन हम उसको सतत रूप से वितरित मानते हैं। तो किसी भी आवेश को सतत रूप से वितरित मानने के लिए अपने पास में क्या परिभाषा है? परिभाषा क्या मन से लिखा हुआ है, जब आवेशों के मध्य की दूरी अत्यल्प हो तथा आवेश बहुत ही ज्यादा हो, तो इस स्थिति में हम आवेशों को क्वांटीकृत न मानकर सतत मान सकते हैं। ये अपने पास में कंडीशंस है। तो अगर अपन आवेश को सतत रूप से वितरित मान ले तो उस समय अपने पास में आवेश को तीन प्रकार से वितरित कर सकते हैं। पहला आता है अपने पास में रेखीय आवेश वितरण। दूसरा अपने पास में आता है पृष्ठीय आवेश वितरण। और नंबर थर्ड आता है अपने पास में आयतन आवेश वितरण। देखो, जब अपन किसी एक लाइन यानी वन डायमेंशनल किसी वस्तु को जिसकी दिशा केवल एक होती है उसको अपन केवल कोई चार्ज दे देते हैं, जैसे कि कोई तार है अपने पास में, तो उस साइड उस जब में अपने पास में जो आवेश वितरित होगा वो कैसा होगा? रेखीय आवेश वितरित या फिर रेखीय आवेश वितरण। अगर अपन किसी समतल को आवेश दे दे जो 2D के अंदर आता है, अपने पास में द्विविमा के अंदर आता है, द्विविमीय निर्देश तंत्र के अंदर दर्शाते हैं इसको, तो इस टाइम पर जो अपने पास में आवेश वितरण होगा वो कौन सा होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। थर्ड कंडीशन अपने पास में आती है आयतन आवेश वितरण। जैसे कि अपने पास में क्या है, गोला है एक, इस गोले को अगर आप कोई आवेश दोगे तो इसके आयतन के अंदर जाएगा पूरा। इस कंडीशन के अंदर अपने क्या है, आयतन आवेश वितरण, यानी कि ये जो अपन ने आवेश दिया ना इसके पूरे आयतन के अंदर फैल गया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एक सारी डेंसिटी होती है, आवेश घनत्व और होता है, उस आवेश घनत्व के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, ताकि अपन जो आगे करने वाले हैं ना वो आवेश घनत्व काम आने वाला है पूरा पूरा। ये फर्स्ट वाली टर्म इसके अंदर काम आएगी, रेखीय आवेश घनत्व वाली। देखो, आवेश का घनत्व निकाल रहे, किसके लिए निकाल रहे? लंबाई के लिए निकाल रहे। इसकी लंबाई अगर अपन L मान ले तो इसकी एकांक लंबाई में जो आवेश होगा वो क्या होगा अपने पास में? रेखीय आवेश घनत्व। इसके क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं तो एकांक क्षेत्रफल में जो अपने पास में आवेश होगा वो क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और आयतन की ये जो एकांक आयतन में अपने पास में जो आवेश होगा वो कितना होगा? आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को अपन किसे दर्शाते हैं? लेमडा से, और इसकी वैल्यू क्या होगी? Q बाई एल। स्मॉल एल मानो कैपिटल एल मानो उससे फर्क नहीं पड़ता। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में? Q बाई ए। क्यों? एकांक क्षेत्रफल में आवेश, और ये अपने पास में होता है रो Q बाई V। ये क्या है? आयतन आवेश घनत्व। यहाँ पर V क्या है? ये अपने पास में आयतन है।
नोट करना चाहो तो इसे कर लो। फिर अपन पढ़ते हैं एक प्यारा सा टॉपिक जो कि अपने पास में क्या है, चलो साइड हो जाता हूँ। फिर अपन पढ़ते हैं क्या, अपने बोर्ड का पहला पहला प्यार वाला टॉपिक। वो पहला पहला प्यार इसलिए क्योंकि उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं बोर्ड्स के अंदर। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जेई या फिर नीट के अंदर आने वाला एक सवाल, सवाल क्या कहूँ, डेरिवेशन मान लो उसको, सूत्र के तरह भी याद कर सकते हो क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले अपन बोर्ड्स का देख लेते हैं, फिर देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। आई होप नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूं मैं इसे। बोर्ड्स के अंदर भी जो आता है ना, वो आपके डायरेक्ट टॉपिक के तौर पे नहीं दे रखा है बुक के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आपके पास में एक क्वेश्चन है ऐसा कि आपके पास में एक वलय है, लिख लो एक वलय जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, के केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब देखो सवाल क्या कहना चाहता है वो देख लो। सवाल ये कहना चाहता है अपने पास में एक वलय है, ठीक है, इस पर अपन ने क्या दे दिया, एक समान रूप से आवेश दे दिया, ये अपन ने चलो प्लस वाला आवेश दिया। अब अगर अपने पास में केवल ये कोई बिंदु आवेश होता तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ तो पीछे वाले लेक्चर देखो जाएगी, आई होप पढ़ रखा होगा। अरे इतना सा तो पढ़ रखा हो ना, और आपका तो विद्युत क्षेत्र निकालने का 20 साल का तजुर्बा है कि नहीं? 20 साल के तजुर्बे के अंदर इतना तो पढ़ा होगा। तो अपने ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से ये पॉइंट कोई अपने पास में P है, और ये यहां से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, x दूरी पर है। इस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दे रखा है वलय की त्रिज्या कैपिटल आर दे रखी है। तो अब अपने को इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो कैसे ज्ञात करोगे? तो सीधा सा ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? इस पर मान लो एक अल्पांश, अल्पांश क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा काट लो, इतना बड़ा वायर है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट लो, हाथी है अपने पास में उसमें से चींटी निकाल लो, ये निकाली चींटी, छोटा सा अल्पांश लिया अपन ने, इस अल्पांश की लंबाई है dl, और इस पर अपने पास में आवेश कितना है, dq। कितना है अपने पास में इस पर आवेश, dq। अब इसको इससे मिलो, देखो मेरे ये यहां पर मिला तो मैं इसको पॉइंट को यहां बना देता हूं, आप ऐसा मत करना, ठीक है? अगर पेन से बना रहे हो तो स्केल पेन से अच्छे से बनाना। अब इस डीएल की वजह से इस पर तीव्रता किस साइड में होगी, इस साइड में होगी।
अब छोटे से अल्पांश आवेश डी क्यू की वजह से है, तो यहां पर जो तीव्रता है उसको अपन मान लेते हैं डी ई, और यहां पर जो एंगल आया उसको अपन मान लेते हैं डी थीटा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, यहां पर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा एंगल हो जाएगा। अब इसके करो सदिश वियोजन, डी का सदिश वियोजन करो, इस साइड में क्या आएगा डी कोस थीटा, और इसके इस साइड में आएगा डी साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस किस की वजह से होगी, डीई के इस वाले घटक कोस थीटा वाले घटक की वजह से, और इस वाले डी साइन थीटा वाले घटक दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर आ जाएगी, जिसको आप उससे निकाल लोगे कि रिजल्टेंट क्या होता है अंडर रूट स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, उससे निकाल लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये अपने पास में डीएल है, तो ये क्या अपने पास में वलय है, तो एक सम्मित होती है, सममिति होती है इसके अंदर। आप देख सकते हो कि जैसे ये अपने पास में डीएल है, ऐसा का ऐसा अल्पांश इसके सीध में यहां पर होगा, बिल्कुल होगा या नहीं होगा, ऐसा का ऐसा अल्पांश यहां पर होगा, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अपने पास में कितनी आएगी डी आएगी। जैसे कि मैं ये मान लेता हूं यहां पर है, मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है ना, वैसे बस ऐसे ही बना रहा हूं ये सेकंड वाला, तो यहां पर ऐसे आएगी डी, इसके निकालोगे सदिश घटक करोगे तो क्या आएगा, ये थीटा बनेगा, यहां पर भी थीटा ही बनेगा। क्यों थीटा क्यों बनेगा, कोण है अपने पास में, कोई शंकु है, शंकु के केंद्र से अपने पास में क्या है दूरी है, ये वाली दूरी, ये जैसे ये अपने पास शंकु बन गया पूरा, इसकी यहां से ये तक की लंबाई, केंद्र से शीर्ष की लंबाई अपने पास में क्या हो गई x, ये उसकी त्रिज्या हो गई r। तो आप किसी से भी इसकी त्रिज्या की दूरी लो, हर बार कोण थीटा बनेगा, तो यहाँ पर भी कोण कितना बनने वाला, थीटा बनने वाला, तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा। इसका सदिश वियोजन करोगे तो डी कोस थीटा इस साइड में आएगा, और डी साइन थीटा ऊपर वाले की तरफ जाएगा, तो डी साइन थीटा से डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा अपने पास में। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, वापस से। तो ऐसा होगा, तो अपने पास में डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास में केवल तीव्रता किसकी वजह से आएगी, डी कोस थीटा। अब अपने पास में एक अल्पांश तो है नहीं, इसके अंदर बहुत सारे अल्पांश होंगे, इसके लिए यहाँ पर अल्पांश होगा तो इसके सीध वाला यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे पूरे के अंदर होगा। हर एक जितना भी अल्पांश लेंगे उसके अपोजिट साइड में उसका एक विपरीत अल्पांश होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा अपने पास में कैंसिल हो जाएगा। तो लिख लो यार, तो डीई का डीई साइन थीटा विपरीत अल्पांश के डीई साइन थीटा से निरस्त हो जाएगा। बचा क्या अपने पास में, हर एक अल्पांश की वजह से अपने पास में जो डीई कोस थीटा है ना उसका घटक बचा। अब हर एक इस साइड में है तो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो अपने पास में छोटे छोटे की वजह से क्या आया अपने पास में डीई कोस थीटा आया। तो अब बहुत सारे आएंगे, कितने आएंगे पता नहीं, अब या तो फिर एक एक को जोड़ो, या फिर आप क्या कर सकते हो, समाकलन कर सकते हो। समाकलन का मतलब क्या होता है कि एक तरह की जोड़ ही होती है, तो जोड़ ही होती है, तो यहाँ पर जो अपने पास में टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ना, ये ई, इसको अपन क्या मान सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कोस थीटा। डीई कोस थीटा का समाकलन जो अपने पास में आएगा ना, वो उसका अगर वो अपने पास में किसके बराबर आ जाएगा, इस वलय के कारण इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्रता की बराबर आ जाएगा, जो टोटल विद्युत क्षेत्रता होगी ना इस पॉइंट पर उसके बराबर आ जाएगा। अब यहां पर सब कुछ कर लेंगे, चलो आपने बोला तो कर लेंगे, लेकिन डीई क्या है, डीई क्या है, किसी पॉइंट ये अपने पास में पॉइंट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन मान लेते हैं आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं आर। हर एक के लिए आर एक ही होगा या नहीं होगा, ये बताओ, एक ही होगा। इसको क्या बोलते, किसी शंकु की ये वाली ऊंचाई होती, जैसे कि ये अपने पास में कोई शंकु बन रहा है, ये सेंटर है, ये तो आर हो गई,
आर सबके लिए फिक्स हो गई। ये अपने पास में स्मॉल आर ये वाली, तो इसको बोलते हैं अपन तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई हर एक जगह पर बराबर होती है, तो ये आर भी हर एक पॉइंट के लिए बराबर होगी। तो अपने पास में डीई निकालना है, तो डीई कितना हो जाएगा अपने पास में, डीई बराबर क्या होगा के, किसी पॉइंट, ये एक पॉइंट की तरह काम करेगा, और पॉइंट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू क्या है अपने पास में, डी क्यू छोटा वाला है, तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस वाली को मैं यहां रखूंगा और इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये अपने पास में E बराबर आएगा इंटीग्रेशन यानी समाकलन, डी की जगह क्या आएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। के अपने पास में कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, कोस थीटा कांस्टेंट है, बाहर ले लो, के कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाहर, डी क्यू यानी अब इसकी वजह से अपने पास में आवेश इस ऐसे सारों की वजह से आएगा, सारों की वजह से आएगा मतलब इन सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना मतलब कुल आवेश आ जाएगा अपने पास में। कुल आवेश कितना है अपने पास में, इसमें लिखना भूल गया मैं, आवेश टोटल अपने पास में आवेश है, कुल आवेश दिया अपन ने इसको स्मॉल क्यू, तो अपने पास में कुल आवेश कितना हो जाएगा, डी क्यू का समाकलन कितना हो जाएगा, क्यू के कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर यहां लिख दे वो क्यू। अब देखो आपके लिए किसी भी वलय से यहाँ की इस पॉइंट की दूरी तो दी नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कहां से दूरी दी हुई होगी, सेंटर से, केंद्र से उस पॉइंट की दूरी दी हुई होगी। तो आर को चेंज करना, क्योंकि आर अपन ने मन से मानना, यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, एक्स दूरी पर स्थित किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर आर कहीं पर नहीं है, तो आर को तो गायब करना है अपने को। कोस थीटा इसको भी गायब करना है। अब इसको और इसको गायब करना है, तो कैसे गायब करोगे, एक सेकंड के लिए इस वाले ट्राइंगल को देखो, देखो इस वाले त्रिभुज को देखो, ये वाली दूरी x है, ये वाली r है, और ये कैपिटल R है। स्मॉल r चाहिए, क्या कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो कर्ण स्क्वायर यानी r स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r बराबर कितना हो गया, रूट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया अपने पास में, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दो कोई बात नहीं, आर की वैल्यू नहीं निकालो तो कोई बात नहीं, अगर निकालो तो अच्छी बात है। अब कोस थीटा चाहिए अपने पास में, यहां पर ये कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो कोस थीटा क्या होता है इससे, इससे देख लो, एल ए एल के ए, कोस यानी क्या होता है, आधार बाई कर्ण, आधार क्या है अपने पास में एक्स बटेवा कर्ण यानी क्या है आर, तो दोनों की जगह वैल्यू रखो, पहले इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दो, एक्स बटेवा इसकी वैल्यू रखोगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू उठाकर यहां रखो, ई बराबर के क्यू को आगे ले गया, जो आर स्क्वायर की जगह क्या रखोगी, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह रखोगे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, रूट को अपन लिख सकते हैं 1/2। अब ये अपने पास में कोई पावर एक है, ये 1/2 है, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, एक प्लस आधा कितना हो जाता है, 1.5 यानी 3/2। ई बराबर कितना हो गया, के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने पास में आ गई इस पॉइंट पी पर इस पूरी वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पूरा नोट कर लो, फिर इसके कुछ कंडीशंस है उनके बारे में बात करेंगे अपन लोग। कर लिया नोट, मिटा दूं मैं इसे, अब मैं केवल इस वाले फॉर्मूले को रखूंगा और इस डायग्राम को रखूंगा, बाकी को मैं मिटा रहा हूं। देखो अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 कितनी आई, ये वाली आई।
अब अगर अपने पास में कुछ कंडीशन है कि इफ x इज ग्रेटर देन r, यानी कि इस बल्ले की त्रिज्या ये तो फिक्स रहेगी हर बार, लेकिन अगर अपन इस पॉइंट को बहुत ही दूर रख दे, क्या रखें, बहुत ही दूर, इतना दूर रखें कि ये अपने को एक छोटे से पॉइंट की तरह दिखाई दे। किसकी तरह दिखाई दे, एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई दे। उस कंडीशन के अंदर अपने पास में तीव्रता कितनी आ जाएगी, तीव्रता कितनी आएगी ये ध्यान रखना है। कैसे निकालोगे, इस साइड में अपने पास में क्या है, आर की वैल्यू एक्स की तुलना में बहुत ही कम है, यानी कि अपन इसको आर को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मान लोगे तो अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स। आर को नगण्य मान लो, नगण्य मान लिया, एक्स स्क्वायर यानी पूरी पावर करो, हाफ से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा एक्स क्यूब, एक्स से एक्स एक गया तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आ गया। अब ऐसा ही अपने पास में दूसरा केस होता है, दूसरा केस है अपने पास में, अगर बिंदु P अनंत पर हो, O3, इसको उठाया P को अनंत पे लेके गए, कहां पर लेके, उठाया अनंत पर लेके गए, अनंत पर लेके गए इस पॉइंट को अपन, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। अरे देखो भैया, देखो इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, ये अपने पास में कोई वलय है जिस पर आवेश दे रखा अपने को, धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑटोमेटिक कम हो रही है, कम हो रही है या नहीं हो रही है। देखो बढ़ तो किसके रही है, घात एक के मुकाबले बढ़ रही है, और इस पर घट किसके मुकाबले, 3 घात के, यानी कि धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जा रही है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, यानी कि जीरो हो जाएगी, जीरो होगी, और वो पॉइंट कितना होगा, अनंत होगा। अगर ऐसा नहीं मान सकते हो तो क्या करोगे, अनंत, यानी कि अनंत है, अनंत है का मतलब क्या हुआ, ये आर तो ईश्वर के मुकाबले वैसे ही छोटी हो गई, और एक्स की जगह अनंत रखो, इस वाले के अंदर अनंत रखो, तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये अपने पास में क्या आया, जीरो, ई अनंत, या फिर ई इनफाइनाइट मान सकते हो। ठीक, इतना सा आया। अब एक और कंडीशन, तीसरी कंडीशन अपन देखते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि ये पॉइंट को मैं उठाऊं और यहां लेके आ जाऊं इसके केंद्र पर, केंद्र बिंदु पर, यानी x की वैल्यू कितनी है, जीरो, यहां पर भी, यहां पर कहीं पर इसके अंदर रख दो, चलो x की वैल्यू कितनी रखोगे, जीरो, जीरो से गुणा करोगे सब कुछ जीरो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, जीरो। इसको मैंने O दिया, सेंटर O है तो ई ओ अपने पास में कितना आ गया, जीरो आ गया। अब इसके अलावा ये तो यहां तक तो था बोर्ड का खेल, कहां तक था, यहां तक तो बोर्ड का खेल था। अब इसके आगे आता है कि अगर अनंत पर अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होती है, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास में जीरो होती है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक होगी, क्या निकालोगे, वो पॉइंट निकालना है अपने को। देखो मैं इस वाले मेन फॉर्मूले को नहीं हटा रहा हूं, ये तो अपना भाई मेन ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र को मिटा दिया तो क्या, फिर कुछ नहीं अपने पास, जो है जो अपना ये है, इसे कहो तुम ही हो सब कुछ मेरा, क्या है अपने पास में, सब कुछ यही है। अब क्या ज्ञात करना है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसके लिए ज्ञात करनी है, जब ई मैक्सिमम हो, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम हो। अब अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, इसको यहां लिख देता हूं एक बार फिर से, ई बराबर के क्यू एक्स बटेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैं यहां से भी मिटा देता हूं इसको, अब ये क्या कंडीशन निकालनी है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम निकालनी। अपने पास में कोई दो फलन है, एक ये है, मैथमेटिक्स का हो जाएगा, थोड़ा पोर्शन ध्यान से सुनना। ये अपने पास में एक कोई फलन है, और ये दूसरा वाला वेरिएबल यानी फलन है, ये अपने पास में परिवर्तनशील, ये भी बदलेगा और ये भी समय के साथ में बदलेगा। अगर अपने पास में ऐसे कोई दे रखे हो और अपने को अधिकतम मान पूछ रहा हो इस वाले का, फर्स्ट वाले का,
तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, अधिकतम के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का करो सेकंड वाले के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी एक्स, और उसको रखो अपने पास में जीरो। तो अपने पास में क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट वाली वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो क्या लिखोगे यहां पर, ई मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन है अपने पास में, डी बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, जीरो। अब ये अपने पास में ई है, ये अपने पास में किससे होगा, u बाई वी के फॉर्मूले से होगा। जैसे आप लोगों ने अवकलन पढ़ा होगा ना, देखो इधर देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, डी यू बाई टी वी, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। पहले क्या करोगे, v स्क्वायर, फिर v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। अगर पढ़ रखा है तो शायद आता होगा, नहीं पढ़ रखा है तो इसको याद कर लेना। मैथमेटिक्स वालों के लिए तो कोई खास बात नहीं है, भारी बात नहीं है, हर कभी करते रहते हैं ऐसे छोटे मोटे सवाल। और जो बायोलॉजी वाले हैं वो याद कर लेना इसको। तो देखो यहां पर करो डी बाई डी एक्स, क्या रखोगे, ई की जगह के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर 0। ये अपने पास में u है, ये अपने पास में v है, तो क्या आएगा, v का स्क्वायर यानी इस वाले पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितनी बची पावर 3, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर बराबर में 0 चल रहा है 3। अब क्या लिखोगे, v डी यू बाई डी एक्स, वी क्या है अपने पास में ये वाला, इसको ऐसे कैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। u का अवकलन करना, इस वाले का अवकलन करना, ये दोनों कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या आएगा, एक x का। चलो मैं यहां से पहले इसको बाहर ले लेता हूं, ठीक है, के क्यू कांस्टेंट है तो इसको सीधा बाहर ले लो पूरे के लिए, के क्यू को बाहर ले लिया, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। अब इस वाले x बचा, यहां पर x का अवकलन क्या होगा 1, तो ये अपने पास में 1 माइनस u यानी कि x, फिर क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे, इस पूरे को x मानो, इसका अवकलन करोगे 3/2 तो आगे आ जाएगा, 3/2 आगे आ गया, यानी कि एक घात कम होती है, तो अब यहां पर कितना बचा 1/2 बची, केवल पावर 1/2। अब इस अंदर वाले का पूरे का अवकलन करो, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 2x। देखो के क्यू को उधर भेजो 0 में, इसको भी 0 में भेज दो पूरे को। यहां से क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इधर माइनस 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बचा 3x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 बराबर 0। इस वाले को उधर भेजो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर में 3x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। 1/2 से ये इधर जाएगी, 1/2 कैंसिल हो जाएगी, तो इधर कितनी बचेगी, केवल पावर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गई, पावर इधर बची केवल 1। कैसे बचेगी यार, देखो इधर देखो, ये x की पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई विद x की पावर 1/2, आधार समान घातें जुड़ जाती है, यानी x की पावर 3/2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, इस पूरे की पावर 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को उधर भेजो तो कितना हुआ, आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, और x की वैल्यू चाहिए अपने पास में, तो इसको इधर भेजो, आर स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना हो गया अपने पास में एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आ गई अपने पास में, इधर जाएगा तो r बाई √2।
यानी कि x बराबर r बाई रूट टू पर अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होगा। अब अधिकतम प्राप्त होगा और वो कितना प्राप्त होगा ये देख लो, ये एक बार नोट कर लो। आप लोग वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो। किया नोट? किया, बड़ी अच्छी बात है। किया तो मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा दूं? चलो मिटा दिया मैंने, अब क्या। मेरा कुछ लागे तू मेरा कोई ना। देखो अपने पास में ई का फॉर्मूला क्या था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसके अंदर एक्स की वैल्यू रखो आर बाई रूट टू, तो ई बराबर हो गया अपने पास में के क्यू आर बाई रूट टू अपॉन आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 के क्यू आर रूट टू को नीचे भेज देता हूँ मैं, रूट टू, ये कितना हो गया 3 आर स्क्वायर बटेवा 2 3/2। करो इसको सॉल्व करो। 3/2 का मतलब क्या है, पहले एक और फिर आधा, इसका एक और आधा 3 रूट 3, इसका कितना होगा 2 रूट 2, और ये रूट से रूट कैंसिल होगा तो केवल आर बच जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिख दूं, के क्यू आर, ये रूट 2 चल ही रहा है, इसका आएगा 3 रूट 3, इससे निकलेगा आर, नीचे चलेगा 2 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ऊपर जाएगा अपने पास में क्या बचेगा, सर यहाँ पर पावर 3 आएगी, ठीक है ना। पावर 3 क्यों आएगी, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, बचे कितने, केवल पावर 3। ऐसे जैसे कि अपने के आर स्क्वायर एक तो पूरा लिखना है और एक आर स्क्वायर की पावर 1/2 लिखनी है। आर स्क्वायर की पावर की देखो ऐसे, जैसे आर स्क्वायर की पावर 3/2 यानी क्या है, एक तो आर स्क्वायर गुणा आर स्क्वायर की पावर 1/2। आर स्क्वायर तो पूरा यहाँ से पूरा आ गया, और यहाँ से कितना आया अपने पास में आर, तो कितनी बची अपने पास में आर की पावर 3, तो यहाँ से अपने पास में कितनी बच गई आर की पावर 3। तो ये रूट 2 से रूट 2 गया, 2 ऊपर जाएगा, यहाँ लिख दूं मैं 2 के क्यू अपॉन 3 रूट 3 आर स्क्वायर। ये अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पर आएगी, किस पॉइंट पर, x बराबर r बाई रूट 2 पर। अब इसके लिए आप एक बार ग्राफ भी देख लो, इसको नोट कर लो पहले। कर लिया नोट? कर लिया तो अब अपन आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे, अपन बनाएंगे इसका ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड में देते थे, इस साइड में पास में दूरी x है। देखो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 0, और r बटेवा रूट 2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है मैक्सिमम, यानी ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर वापस क्या है, अनंत पर जाते जाते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो रही है। अब यानी कि इसको टच नहीं करना, यहाँ पर टच नहीं करना, बस इसको बेच दो, धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये वैल्यू है अपने पास में r बाई रूट 2। इस पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2 के क्यू अपॉन 3 रूट 3 आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। अब ये तो अपने पास में केवल हो गया प्लस वाला एक साइड का, जैसे हमने ये वैल्यू ली थी, इसका एक साइड वाला निकाला था इस साइड का। अब इसके इस साइड भी कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। अगर अपन ने इस साइड के विद्युत क्षेत्र को पॉजिटिव माना तो इस साइड का विद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर अपन इस साइड से दूरियां क्या ली, प्लस की ली, तो इस साइड की दूरियां क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी।
यानी कि अपने जो अगला वाला डायग्राम बनेगा ना इसका, वो इस वाले क्वाड्रेंट यानी इस वाले चतुर्थांश में ना बनकर इस वाले चतुर्थांश में बनेगा, इस वाले चतुर्थांश में ना बनकर इस वाले में, क्योंकि अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई भी माइनस में चल रहा है और दूरी अपन ले रहे हैं वो भी माइनस के अंदर ही चल रही है। तो इसका आगे का ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, सेम टू सेम ऐसा इसको उल्टा करके छाप देना है। ये है अपने पास में -r/√2, ये डायग्राम छाप लो आप, ग्राफ छापा। देखो ये कम दूरी मत बनाना, ये ज्यादा मत बनाना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा उल्टा करके छापना है आपको, ठीक। छोटा बड़ा में छापना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अपन आगे चल रहे हैं। बढ़िया वाला एक अच्छा सा नीट और जेई का बढ़िया सा एक क्वेश्चन हर बार बैठता है, उससे वो कर लेते हैं। हर बार देखो गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अच्छा है, तो जो अच्छा है अपने को करना है। क्या है अपने पास में एक, तो अब अपन पढ़ने वाले परिमित लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है, ये अपने पास में एक तार है, इस पर अपन ने चार्ज मान लिया पॉजिटिव चार्ज, और इससे किसी पॉइंट पर ए दूरी पर अपने पास में कोई पॉइंट मान लो, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्वेश्चन आएगा तब क्या दे रखा होगा, एक सिरे से उस पॉइंट पर बना हुआ एंगल दे रखा होगा अपने पास में अल्फा, और दूसरे पॉइंट से बना हुआ एंगल दे रखा होगा अपने को बीटा। अब कहीं पर आपको θ1 मिलेगा यहाँ पर, और कहीं पर आपको मिलेगा अल्फा, तो अल्फा की जगह लिख सकते हो θ1, बीटा की जगह लिख सकते हो θ2। अब मैंने यहाँ पर एक अल्पांश की कल्पना की, जिसकी लंबाई है अपने पास में dl, और जिस पर चार्ज है अपने पास में dq। कहाँ से है ये, इस जगह से l दूरी पर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपने पास में l है, और इसकी वजह से इस पर बना कोण अपने पास में है थीटा, और ये वाला बना कोण है अपने पास में डी थीटा। कितना है, डी थीटा। तो अभी इस अल्पांश, यानी कि ये अल्पांश है, अल्पांश का मतलब क्या हो, ये एक बिंदु क्षेत्र के, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। अगर ये एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा, तो इसकी वजह से इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस साइड में आएगी, इस साइड में आएगी। तो ये अपने मान ली DE, कितनी मानी DE। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये कितना बनेगा, थीटा बनेगा। इसके सदिश वियोजन कर दो आप लोग, ये अपने पास में DE cos थीटा हो जाएगा, और ये अपने पास में क्या होगा, DE sin थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पॉइंट P मान लिया अपन ने, इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो किस वजह से होगी, यहाँ पर एक अल्पांश माना अपन ने, कितने सारे अल्पांश होंगे, बहुत सारे अल्पांश होंगे, जो कहां से कहां तक वेरी करेंगे, यहां से लेकर यहां तक वेरी करेंगे अल्पांश। यहां से लेकर जितने भी अल्पांश होंगे, हर एक अल्पांश के योग के बराबर होगा। यानी कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर एक अल्पांश के इस वाले घटक की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस वाले घटक की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर होगा। लेकिन पहले अपने क्या कर लेते हैं, पॉइंट P ये अपने पास में dq माना, तो इस dq की वजह से अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE आई, तो इसको ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि अपने पास में ये अल्पांश है, तो इसको एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के समान मान सकते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, K dq बाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पर वहां पर अपन लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर बिंदु आवेश डी क्यू ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डी क्यू आ जाएगा। अब डी क्यू क्या है यहाँ पर देखो, लेमडा यानी क्या होता है क्यू बाई एल, अपन ने वीडियो शुरू होने से पहले पढ़ा। अब यहाँ पर अगर मैं डी क्यू ले रहा हूं तो यहाँ पर भी क्या आएगा डीएल, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में लेमडा डीएल, ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दूं, सीधे मिटा दूं इसे, और ये वैल्यू रख देता हूं के लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब हर चीज अपने को पता है, अपने को क्या क्या चीज चाहिए, डीएल की वैल्यू चाहिए और आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब आर स्क्वायर यहाँ पर क्या है अपने पास में, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, यानी ये वाली दूरी अपने आर स्क्वायर मान ली, आर मान ली, तो आर की वैल्यू चाहिए अपने को और डीएल की वैल्यू चाहिए, तो अपने पास में सब कुछ आराम से निकल कर आ जाएगा। देखो ये ट्राइंगल देखो, ये वाला यहां से ये वाला, इसकी लंबाई एल ले लो, ये ए है, ये अपने पास में आर है, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो इसके अंदर कोस थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास में, कोस थीटा यानी क्या होता है आधार बटे कर्ण ए बाई आर, तो यहां से 1/r कितना हो जाएगा कोस थीटा बाई ए। ठीक है, ये बात समझ में ही आप लोगों को, अगर ये बात समझ में ही आप लोगों के, तो मैं इसको वहां पर रख दूं उठा के, इसको मैं अगर उठा के यहां रखूं तो ई लेमडा डीएल, अब ये 1/r की वैल्यू अपने पास में ये वाली, अब इसका स्क्वायर भी करोगे तो ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, मिटा के कहीं और लिखता हूं, इस जगह लिखता हूं के लेमडा डीएल कोस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, यही बचा अपने पास में। अब अपने को क्या चाहिए, डीएल की जगह अगर मैं डी थीटा लेके आ जाऊं किसी तरीके से, तो अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आराम से आ जाएगी। ये अपन क्या निकाल रहे, डीई निकाल रहे, डीई क्यों निकाल रहे, क्यों अल्पांश डी क्यू की वजह से निकाल रहे इसलिए। अब मैं यहाँ पर डीएल की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, डीएल की वैल्यू इसी से निकल जाएगी अपने पास में, तो एल अपने पास में क्या एंगल के अंदर ही देखो टेन थीटा यानी क्या होता है लंब बटेवा आधार, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल अपने पास में आया ए टेन थीटा, लेकिन अपने को एल की वैल्यू नहीं चाहिए, वहां पर क्या चाहिए डीएल की वैल्यू, तो इसको अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि इसका अवकलन कर देंगे, तो डी एल बाई डी थीटा बराबर ए, टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो डी एल की वैल्यू यहां लिख देता हूं, डी एल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इतना सा समझ में आया आपके, तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू रख देता हूं, कितनी है अपने पास में के लेमडा डीएल की जगह लिखोगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है 1 कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहां पर ए स्क्वायर से एक कैंसिल, तो कितना बचा अपने पास में डीई बचा के लेमडा डी थीटा अपॉन ए, ये अपने पास में बचा डीई की तीव्रता इस पॉइंट पर, इस साइड में जो डीई आएगा वो, लेकिन अपन ने डीई को क्या कर दिया दो भागों में तोड़ दिया, इसका घटक कर दिया, घटक वियोजन कर दिया अपन ने, डीई साइन थीटा और डीई कोस थीटा। अब ये अपने पास में केवल इस वाले अल्पांश की वजह से तो होगी नहीं तीव्रता, हर एक अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो मैं इस वाली को जो ये अपने पास में इस वायर के लंबवत है, इसको तो मैं दे देता हूं ई लंबवत, और ये अपने पास में वायर के समानांतर है, इसको दे देता हूं मैं ई समानांतर। तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हर एक की वजह से इस साइड में लंबवत जो आएंगे अपने पास में घटक और समानांतर जो घटक आएंगे उन सब के योग के बराबर होगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, ई नेट कितनी हो जाएगी रूट ई लंबवत का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल यानी ई समानांतर का स्क्वायर, ये आ जाएगी।
तो अब अपने को क्या ज्ञात करनी, ई लंबवत, यानी कि इस लंबवत डायरेक्शन के अंदर कुल कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हर एक अल्पांश की वजह से लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो और उन सबको जोड़ो। और उससे बढ़िया तरीका एक अपने पास में क्या है कि समाकलन कर दो, एक का अपन ने निकाल रखा है और उसका पूरे का समाकलन कर दो, तो ई लंबवत कितना आ जाएगा अपने पास में, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कोस थीटा। अब समाकलन कहां से कहां तक करना, यहां से यहां तक। क्या कर रहे हैं अपने, डी थीटा आएगा, यहां से डी की वैल्यू रखोगे, यानी कि अपने को थीटा के अंदर चेंज करना है। तो थीटा कहां से, बीटा से अल्फा तक। लेकिन क्या कर रहे हैं अपन, ये वाला लाइन है इससे नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे थे, यानी ये वाला थीटा माइनस का हो गया और ये वाला प्लस का हो गया। तो कहां से कहां तक जाओगे, माइनस बीटा से अल्फा तक। वैल्यू रखो माइनस बीटा से अल्फा, डी की वैल्यू रखोगे के लेमडा ए डी थीटा कोस थीटा। ई लंबवत चल रहा है अपने पास में, क्या क्या बाहर आ रहा है, के लेमडा अपॉन ए। कोस थीटा का करोगे समाकलन, तो कोस थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कोस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा। तो ई लंबवत अपने पास में आ गया। देखो यहां से बाहर क्या निकल रहा है, के लेमडा अपॉन ए। समाकलन करो कोस थीटा का, कोस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा। लिमिट माइनस बीटा टू अल्फा। जब लिमिट को रखते हैं तो पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट, फिर लगते हैं लोअर लिमिट। के लेमडा अपॉन ए साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। साइन से माइनस थीटा होता है तो क्या आ जाता है, बाहर निकल जाता है, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहां पर ई लंबवत अपने पास में आ गए के लेमडा अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब देखो यहां पर अगर आप लोगों ने अल्फा और बीटा इज थीटा वन और थीटा टू माना, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। और ऐसे अपने पास में पैरेलल वाली आ जाएगी। पैरेलल के लिए क्या करोगे, जब यहां पर समाकलन करोगे ना, तो ये माइनस बीटा टू अल्फा डी साइन थीटा, इस वाले का कर देना अपने को समाकलन, इस वाले का। तो इस वाले का करोगे आगे से, देखो माइनस बीटा टू अल्फा, क्या लिखोगे, के लेमडा बाई ए साइन थीटा डी थीटा। बाहर क्या आ रहा है, के लेमडा बाई ए, और साइन का क्या होता है माइनस कोस थीटा माइनस बीटा टू अल्फा हो जाएगा। और इसको जब खोलोगे आप लोग तो दिख तो रहा या नहीं दिख रहा। चलो मैं इसका फाइनल रिजल्ट इस जगह पे लिखता हूं, इस जगह पे लिख देता हूं। ये अपने पास में ई पैरेलल आएगा के लेमडा बाई ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी कि माइनस कोस अल्फा माइनस कोस माइनस बीटा। कोस के अंदर कुछ माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस होके बाहर आता है, तो क्या बच जाएगा माइनस कोस थीटा। तो ये अपने पास, सॉरी माइनस कोस बीटा बच जाएगा। तो ये बचेगा अपने पास में कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। ये आप लोग देखो, ये वाला लास्ट का यहां पर लिखा हुआ है, तो ये आप लोग अच्छे से कर लेना तैयार। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया हो, कुछ फायदा मिला हो तो अपने सगे संबंधी हो यानी कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो इसको। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।